नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चितचोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम जन्माष्टमी स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आए हैं खीरे से रिलेटेड जानकारी। जो कि हमारे पास ये सवाल आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या खीरे में जन्म जरूरी है? अगर हम खीरा पूजा में नहीं रखेंगे तो क्या हमारा व्रत सफल नहीं होगा? और अगर हम खीरा जन्माष्टमी वाले दिन रखते हैं तो उस खीरे को हम बाद में क्या करें और प्रभु का जन्म खीरे से कैसे करवाएं? तो आज हम उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी और खीरे का संबंध क्या है। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना था कंस की जेल में। जब माता देवकी की 7 संतानों का कंस ने वध कर दिया था और माता देवकी ने 8वीं संतान का गर्भ धारण किया हुआ था। क्योंकि कंस ये जानता था कि उसकी मृत्यु का कारण माता देवकी की 8वीं संतान ही होगी, तो कंस ने अपने सभापतियों से इस बारे में चर्चा की और कंस की और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जिससे माता देवकी की संतान का जन्म भी हो, लेकिन वो अष्टपुष्ट ना हो, यानी कि तंदुरुस्त ना हो, और जिससे मैं उसे आसानी से मार सकूं। तो सभापतियों ने कंस को बताया कि माता देवकी को भोजन में सिर्फ खीरा ही दिया जाए, क्योंकि खीरे में दोस्तों पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे व्यक्ति जीवित तो रह सकता है पर तंदुरुस्त नहीं रह सकता। जब प्रतिदिन माता देवकी को खीरा दिया जाने लगा तो उन्होंने खीरे से प्रार्थना करी कि मेरे शिशु की तंदुरुस्ती अब आप ही के हाथ में है। जब कृष्ण जन्म हुआ तो माता देवकी ने देखा कि उनका शिशु बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो उन्होंने खीरे को आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में जब भी श्री कृष्ण जन्म मनाया जाएगा तो उनका जन्म खीरे से ही करवाया जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए जन्माष्टमी में खीरे को अधिक महत्वता दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक कथा जो कि मैंने आपको बताई है कि जन्माष्टमी और खीरे का आपस में क्या संबंध है। अब हमारे पास ये प्रश्न आता है कि बाद में हम उस खीरे का क्या करें? तो दोस्तों, बाद में आप उस खीरे को, भगवान का आपने जन्म करवा दिया, आप उस खीरे को प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी सदस्यों को और आप भी उसको खा सकते हैं प्रसाद रूप में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हम खीरे का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हमारा व्रत सफल नहीं होगा? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान को माखन, मिश्री, सभी चीज़ प्रिय होती हैं, तो इस तरीके से खीरा भी प्रिय होता है। इसलिए मैंने खीरे की कथा तो आपको पहले बता ही दी है, इसलिए खीरा उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन पूजा में खीरा नहीं रखेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी, आपका व्रत सफल नहीं होगा। ये तो जस्ट हमारे मन का वहम होता है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभु तो जो हमारे भगवान होते हैं वो तो भाव के भूखे होते हैं। आप अगर भाव से, प्यार से, प्रेम से कुछ भी कर देंगे तो वो उनको स्वीकार होता ही होता है। बाकी हमारे मन का वहम होता है। तो दोस्तों, बाकी जैसे कि अब आप जान चुके हैं कि खीरा क्यों रखा जाता है, तो अगर हो सके तो इस बारी जन्माष्टमी में आप खीरा अवश्य रखें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि खीरे से हम प्रभु का जन्म कैसे करवाएं? क्योंकि कईयों के गोपाल जी तो चलो छोटे होते हैं, 0, 1, 2 साइज़ के, कईयों के तो बड़े होते हैं, जैसे 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। तो हम उनका जन्म कैसे करवाएं? तो दोस्तों, इसका हल ये है कि जिसके प्रभु छोटे हैं वो तो खीरे से उनका जन्म करवा सकते हैं, और जिसके प्रभु जी बड़े हैं तो वो क्या करें कि जैसे कि जो फल सब्जी जो बेल पे उगती है, जैसे कि कद्दू बेल पे उगता है, घिया बेल पे उगता है, और जो एक वो होता है तरबूज भी हमारा बेल पे ही उगता है। तो दोस्तों, आप कद्दू से, घिये से
या तरबूज से भगवान का जन्म करवा सकते हैं, जिनके भगवान बड़े साइज़ के हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करवाएं। आप क्या करें कि अंदर से जैसे कि मान लीजिए आप तरबूज ले रहे हैं, तो अंदर से तरबूज को बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, यानी कि अंदर से चाहे चम्मच से साफ़ करें, चाहे छुरी से चाकू से साफ़ करें, अंदर से बिल्कुल साफ़ कर लें और उसे अंदर से बिल्कुल धो दें और उसे पूरे दिन पूजा में रखें। दिन में भगवान को आप पंचामृत से स्नान करवाएं, जैसे कि हमारे जन्माष्टमी की दिनचर्या होती है। तो दोस्तों मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी कि दिन में हमारी जन्माष्टमी की क्या दिनचर्या हो। तो उसके बाद आप क्या करें कि प्रभु को जब आप बैठाएं उस पर, तो डायरेक्ट ना बिठाएं, क्योंकि प्रभु भगवान हैं, छोटे से शिशु हैं, उनका अभी जन्म होना है, वह अभी अपनी माँ के गर्भ में हैं। तो हम गर्भ मानेंगे, माता देवकी के गर्भ को हम मानेंगे वो तरबूज। तो हम उसमें क्या करेंगे कि प्रभु को बढ़िया से नीचे फूल बिछाएंगे, उस पर हम प्रभु को बैठा देंगे और ऊपर से हल्का सा ढक्कन दे देंगे। तो दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसा कि कई जगहों पे तो फ्रेंड्स ये माना जाता है, कई लोग तो जैसे कई जगहों पे ये होता है कि जो हमारा खीरा होता है वो ऐसे इस तरीके से बीच में से काट देते हैं। तो कई जगहों पे ऐसे काटना शुभ नहीं माना जाता है। तो जैसे आपकी साइड प्रथा हो आप वैसे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बाकी एक जैसे कि अगर आपने प्रभु का तरबूज में जन्म करवाया है, तो आपको ये बात याद रखनी है, चाहे आप खीरे में करवा रहे हैं, चाहे घिये में, चाहे कद्दू में, चाहे तरबूज में, आपको ये बात याद रखनी है, ऊपर उसके डंठल ज़रूर हो, क्योंकि वो जो डंठल होता है उसे नाल छेदन की रस्म भी कहा जाता है। नाल छेदन की रस्म में जिस टाइम एक शिशु का जन्म होता है, नाल छेदन को माँ के नाल के साथ इस तरीके से कट किया जाता है, तो उस समय वो नाल छेदन की रस्म होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया है आप ऐसा ही करें, क्योंकि क्योंकि आज के समय में भी फ्रेंड्स कई जगहों पे लोगों को ये खीरे वाली रस्म के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपके ऊपर आज पूरा इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसी चीज़ से रिलेटेड लेकर आई थी, ताकि आप खीरे के बारे में समझ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है आप वैसा ही करें खीरे में। ठीक है, तो बाकी नाल छेदन की रस्म मैंने आपको बता दी है। तो आप फ्रेंड्स जो भी खीरा या तरबूज कुछ भी काटेंगे उसको आप छुरी से, चाकू से ना काटें। एक सिक्का होता है ना दोस्तों, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, उससे ही नाल छेदन की रस्म को कंप्लीट करें। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जन्माष्टमी के स्पेशल में। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों सब्सक्राइब तो आपको पता ही होगा, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन आती है, आपने उसको टैप करनी है, ताकि सबसे पहले हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप देख पाएँ कि हमारी वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड आई है। ठीक है, तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, और आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।